हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कानबान को। इससे पहले अगर आपने ये नहीं समझा है कि कानबान क्या है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ कानबान बाय स्टूडेंट नोट्स, तो आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट सीरीज़ का लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की पीडीएफ बुक चाहिए तो इसके रिलेटेड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कानबान में हम इन 6 टाइप्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है विथड्रॉल कानबान। विथड्रॉल कार्ड को यूज़ किया जाता है पीपल्स को ये अलर्ट करने के लिए कि आइटम्स फिनिश हो चुकी हैं और आगे ले जाने के लिए रेडी हैं, मतलब रेडी टू मूव है। जो भी उन पे प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा था वो भी उन पे कंप्लीट हो गया है। अब आप उन्हें नेक्स्ट फर्दर स्टेप के लिए ले जा सकते हैं। जब टीम और काम के लिए रेडी हो जाती है तो वो विड्रॉल कार्ड सेंड करती है प्रीवियस सेक्शन को, जो ये इंडिकेट करता है कि टीम और काम के लिए रेडी हो चुकी है और उसका जो प्रीवियस काम है जिस पर वो काम कर रहे थे वो अभी कंप्लीट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ हैं और इनका काम है वाटर बॉटल बनाना। पहले वाला क्या करेगा, एक बॉटल बनाएगा, वो भेजेगा 2 पे। दूसरा एम्प्लॉय उसमें वाटर फिल करेगा, देन वो भेजेगा 3 पे। तीसरा इस पे कैप लगाएगा और एक कंप्लीट बॉटल तैयार होगी। तो जब तीसरा कैप लगा देगा तो वो दूसरे को बोलेगा कि मेरी बॉटल जो है ये कंप्लीट होगी, मुझे नेक्स्ट बॉटल भेजी जाए। इसी तरह दूसरा जब इसमें पानी भर देगा तो वो नंबर 1 को बोलेगा कि मैंने बॉटल में वाटर फिल कर दिया है, अब मुझे नेक्स्ट एक और बॉटल भेजी जाए। इसी तरह ये प्रीवियस सेक्शन को बताते रहेंगे जब जब उनका काम कंप्लीट होता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये एक एक बॉटल के लिए बार बार कानबान कार्ड का यूज़ करेंगे। ये इस तरह होगा कि आपके पास 200 प्रोडक्ट्स आपको एक ही बार में बनाने हैं, 300, थाउजेंड्स, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ये मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है। तो जिस तरह से काम होता रहेगा उस तरह से ये विड्रॉल कार्ड भेजे जाते रहेंगे, एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉय, सेक्शन टू सेक्शन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ये डिपेंड करेगा आपके काम के वर्क फ्लो के ऊपर। सेकंड है प्रोडक्शन कानबान। प्रोडक्शन कानबान स्टार्ट होता है एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ टास्क के साथ जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना होता है। प्रोडक्शन कानबान कार्ड में वो सारी एक्टिविटीज़ या टास्क शामिल हैं जो ये बताते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन सिस्टम कब स्टार्ट होगा, उसमें किसी थिंग्स मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज़ करने के लिए कौन से क्वालिटी और क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। तो प्रोडक्शन कानबान में लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो प्रोडक्शन कानबान में लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें शामिल होता है कि अगर हमें कच्चे माल की ज़रूरत है तो कितने कच्चे माल की ज़रूरत है, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, देन उसकी क्वालिटी क्या होगी। देन जब कच्चा माल आ जाएगा तो उसे एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में कब प्रोड्यूस करना है, कब वो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, कितने टाइम तक वो चलनी चाहिए, कब फिनिश होगी, ये सारा प्रोडक्शन कानबान में आता है। थर्ड है सप्लायर कानबान। सप्लायर कानबान में सप्लायर कार्ड सीधा सप्लायर के पास जाता है कि न्यू बैच ऑफ मटेरियल की ज़रूरत है। ये प्रोसेस लॉन्ग वेटिंग टाइम को कट डाउन करता है और मटेरियल को टाइम पर सप्लाई करता है। अब मटेरियल टाइम पर सप्लाई होता रहेगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलता रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ, बजाय कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करे कि हमें नए माल की ज़रूरत है और वेट करे उनकी रिक्वेस्ट को प्रोसीड होने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है और मटेरियल को ऑर्डर कर सकती है। तो सप्लायर कानबान में सीधा सप्लायर के पास जाता है सप्लायर कार्ड कि हमें इतने माल की ज़रूरत होती है। अब किसी भी कंपनी को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा कि हमें इतने माल की ज़रूरत है, आप ये भिजवा दो। फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आपकी रिक्वेस्ट लेगा, उस पर एक्शन लेगा, देन सप्लायर के पास जाएगा, फिर सप्लायर आपको माल भेजेगा।
तो यहाँ पे जो लॉन्ग प्रोसेस था वो कट डाउन हो जाएगा, आप सीधा सप्लायर से कम्युनिकेट कर पाएंगे। फोर्थ है इमरजेंसी कानबान। इमरजेंसी कानबान डील करता है इमीडिएट एक्शन वाली सिचुएशंस में। तो कोई भी इमीडिएट एक्शन वाली कोई इमरजेंसी आ गई आपके पास, उस सिचुएशन में कानबान कार्ड आपके काम आता है। ये इंडिकेट करता है या तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या फिर किसी भी फॉल्टी और डिफेक्टिव पार्ट को जिसे इमीडिएट बेसिस पर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान आपको एकदम लगता है कि आपकी जो मशीन है वो डिफेक्टिव होगी या डैमेज होगी। अब उसको इमीडिएट बेसिस पर अगर आपको रिप्लेस करवाना है तो उसमें इमरजेंसी कानबान आपकी हेल्प करेगा। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो कंटिन्यूटी के साथ काम कर सकें और मिनिमल टाइम में, कम से कम टाइम में ऐसी सिचुएशंस के साथ डील कर सकें। फिफ्थ है एक्सप्रेस कानबान। एक्सप्रेस कानबान इमरजेंसी कानबान की तरह ही इमीडिएट सिचुएशंस में डील करता है। यहाँ पर इमरजेंसी कानबान प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स के साथ डील करता है, जबकि एक्सप्रेस कानबान स्पेसिफिक आइटम में शॉर्टेज जैसी सिचुएशंस के साथ भी डील करता है। इससे आइडल टाइम रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है। अब किसी अगर रॉ मटेरियल में शॉर्टेज आ जाती है इमरजेंसी बेसिस पर, अब हमने एक पढ़ा था सप्लायर कानबान जिसमें हम सप्लायर से माल मंगवा लेते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर जो हमारा काम चलता है उस केस में है। एक्सप्रेस काम इमीडिएट बेसिस पर लागू होता है। मान लीजिए कि रॉ मटेरियल तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें इमरजेंसी में और रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी, तो हमने एक्सप्रेस कानबान के थ्रू उस मटेरियल को मंगवा लिया। सिक्स्थ है थ्रो कानबान। थ्रो कानबान का यूज़ तब किया जाता है जब दो डिफरेंट प्रोडक्शन टीम एक साथ काम करती हैं और फिज़िकली एक दूसरे के पास होती हैं। तो बजाय दो डिफरेंट कार्ड पास करने के वो एक ही कार्ड का यूज़ करती हैं, जो कि है थ्रो कार्ड। एग्जाम्पल के लिए एक कार्ड इंडिकेट करता है कि काम स्टार्ट हो चुका है और दूसरा कार्ड इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट टीम और काम के लिए वेट कर रही है। ये दोनों टीम का टाइम सेव करता है और काम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। तो ये थी टाइप्स ऑफ कानबान की 6 डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहली है विड्रॉल कानबान। इसे तब यूज़ किया जाता है जब एक काम कंप्लीट हो जाता है और ये इंडिकेट करता है कि हमें और काम की ज़रूरत है। दूसरा है प्रोडक्शन कानबान। प्रोडक्शन कानबान में ये देखा जाता है कि काम को कब स्टार्ट किया जाएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होगी प्रोडक्ट की। तीसरा है सप्लायर कानबान। सप्लायर कानबान में जब भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है तो सप्लायर को डायरेक्टली सप्लायर कानबान भेज दिया जाता है, बजाय कि पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट की जाए कि हमें कच्चे माल की ज़रूरत है, देन वो उस रिक्वेस्ट को रिसीव करें और उस पर काम करें। तो यहाँ पर डायरेक्टली सप्लायर कानबान का यूज़ किया जाता है, जो बताता है कि अब हमें कच्चे माल की ज़रूरत है तो आप हमें कच्चा माल भेज दीजिए। देन है इमरजेंसी कानबान। इमरजेंसी कानबान तब यूज़ होता है जब किसी भी टास्क, एक्टिविटी या प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इमीडिएट बेसिस पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मशीन में किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ गया या डैमेज होगी, तो वहाँ पर उसकी रिप्लेसमेंट के लिए इमरजेंसी कानबान का यूज़ किया जाएगा। फिफ्थ है एक्सप्रेस कानबान। एक्सप्रेस कानबान सेम इमरजेंसी कानबान की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें इमीडिएट बेसिस पर जो डिफेक्ट हुए हैं उसके एक्शन लेने के साथ साथ अगर कच्चे माल में या किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी चीज़ में कमी आई है तो उस कमी को भी एक्सप्रेस कानबान के थ्रू पूरा किया जाता है। देन लास्ट है थ्रो कानबान। थ्रो कानबान को तब यूज़ किया जाता है जब दो डिफरेंट टीम्स एक साथ मिल के काम करती हैं। इससे टाइम और मनी दोनों सेव होते हैं।